Getting you another big story coming in, this time from the state of Rajasthan. The police here has filed a case against the son of a Congress MLA and two others for alleged gang rape of a minor in Dausa area. The police informed that Deepak Meena, son of Congress MLA Johari Lal Meena, is a key accused in this entire case. According to police, this incident happened in February when the accused took the minor to a hotel, gang raped her, clicked her obscene photos and later extorted a sum of rupees 15 lakh and also jewelry from her. However, the Congress MLA has denied all these charges against his son, calling it a fake conspiracy, also a political conspiracy. Meanwhile, National Commission for Women has written to Rajasthan DGP over this entire case. व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे भाई की पुत्री को फेसबुक के जरिए दोस्ती होने के बाद में दीपक शर्मा निवासी थोमड़ा थाना रेणी से दोस्ती हो गई, जो अपने दोस्तों के साथ में, जिसमें दीपक सनोफ जोरीलाल वर्तमान एमएलए का पुत्र है, एक समलेटी का है, नेत्राम जी समलेटी हैं। इन तीनों ने समलेटी पैलेस होटल जो मेरे थाना क्षेत्र में पड़ती है, उसमें कोई नशे में पदार्थ खिला करके सामूहिक गैंग रेप किया और उसके नग्न फोटो वगैरह खींच लिए। उन दोबारा से उन्होंने उन नग्न फोटो दिखा करके उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपये मंगवा लिए और जो घर में रखे जेवरात वगैरह वो भी मंगवा लिए और इसको ब्लैकमेल करते रहे। अगर तुमने किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। इस प्रकरण का दर्ज होने के बाद में इसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत महुआ द्वारा किया जा रहा है। ये समलेटी पैलेस होटल है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ सच्चाई है उसकी, वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। होटल के जो मालिक हैं वो यहाँ पर हैं और जिसमें एक लड़के को आरोपी बनाया गया वो भी यहाँ पर है। और सबसे पहले हम यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात कर लेते हैं। सब आपके होटल का नाम यहाँ पर आया, घटनास्थल बताया गया है, कौन कौन लोग आए थे, क्या घटनाक्रम हुआ था? सर मेरे होटल में मुझे तो पता नहीं कोई आया कि नहीं आया। मेरे मैनेजर है, ये चलाता है। मैंने इससे भी पूछ लिया, कोई नहीं आया ग्रुप में यहाँ। आप पर आरोप लगा है रेप में शामिल होने का। अच्छा सर, तो क्या लग रहा है आपको, क्या है? नहीं सर, ये सारी बात झूठी है। हमारी पब्लिक पैलेस यहाँ पर लोग आते हैं खाना वाना खाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कोई आता है उनकी खाना वाना खिला देते हैं, कोई फैमिली वाले को रूम देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसकी एंट्री करते हैं, बाकायदा रजिस्टर हमारे उसमें एंट्री करते हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा, विवेक को जानते हैं आप? जी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता सर। विधायक के लड़के दीपक को जानते हैं? उसको भी नहीं जानता, मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी सर जी आज तक। And we also spoke to Congress MLA Johari Lal Meena on the allegations that have been made against his son. He denied all these charges and said that there is an attempt to malign his reputation. Listen in. जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठा है, असत्य है। मेरी राजनीति जीवन पर कलंक लगाने के लिए मेरी बढ़ती हुई मेरी प्रतिमा और बढ़ती हुई मेरा हैसियत और इज्जत और लोगों की लोकप्रियता को देख कर वो दुखी होकर के तरह तरह के उपोदा कर रहे हैं। आपने 1.5 साल पहले मेरे भी लगाया था आरोप। उससे क्या है, मेरा जो राजनीतिक जीवन है आगे, उसमें मेरा जैसे मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस गठन में मेरे इस प्रकार के कलंक लगा करके मुझे और मंत्रिमंडल से रोक दिया गया। अब ये चाहते हैं कि इस तरह के कलंक लगा करके टिकट कटवाते हैं। राजनीति, मेरे पास टिकट है, मेरे पास वोट है, लोकप्रियता है, जनता मेरे साथ है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, नाम लगा रहे हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, आपको लगता नहीं है कि आप आगे आएँ और आप अपने पुलिस का सहयोग करके कहें कि ये मेरा बेटा है, जो चाहिए कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? मैं चाहता हूँ दूध का दूध पानी करो ने। इन्हें खिलाफ जो आदमी आ जाते हैं, अपने इंटरव्यू लिए उनसे पूछो ना, तो साल भर फैलाए जो किसी आदमी पर आरोप लगाए। So you just heard Johari Lal Meena, Congress MLA, who was denying all the allegations that have been made against his son. In fact, he also said that this is nothing but an entirely a politically motivated allegation against his son to just malign his reputation. Just to remind our viewers, what exactly is this case? A woman has basically alleged a gang rape, and according to police, the incident happened back in February and the accused took the minor to a hotel, gang raped her and also clicked her
obscene photos and later also extorted some money and jewelry from her. Let me go across to Bhavar for more details as to what really happened here. Bhavar, अभी हमने सुना कांग्रेस एमएलए को बात करते हुए इस पूरे मुद्दे पर। उनका तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है, साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ बस एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मगर जहां तक इस पूरे मामले की जांच की बात की जाए, एफआईआर के बाद मामला कहां तक आगे बढ़ा है? क्या पूछताछ या गिरफ्तारी तक बात आई है? देखिए, एफआईआर के बाद की हम बात करें तो शनिवार और रविवार की जो छुट्टी रहती है उस वजह से अभी तक 164 के बयान भी महिला के नहीं, जो बच्ची है नाबालिग, उसके बयान नहीं हुए हैं। उसके अलावा अभी तक किसी को भी डिटेन नहीं किया गया है। यही सवाल अभी मैंने यहाँ अनुसंधान अधिकारी से पूछा था। मुश्किल से 2 मिनट पहले अनुसंधान अधिकारी यहाँ आए थे, जहाँ मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ घटनाक्रम हुआ है। जब हमने उनसे बात की कि क्यों नहीं अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई, जब कैसे मामले में तो तुरंत डिटेन किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मामला 1 साल पुराना बताया गया है, इसलिए पहले अनुसंधान होगा और उसके बाद 164 के बयान होंगे और फिर जाकर हम गिरफ्तारी करेंगे, ये उनका कहना था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एमएलए के लड़के का नाम आने के ठीक बाद चूंकि गिरफ्तारियां नहीं हुई है, नहीं किसी को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस तरह के मामले में जब रेप से जुड़ा मामला होता है और खासतौर पर गैंग रेप से जुड़ा मामला होता है, तुरंत हिरासत में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर इसमें देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जबकि पहले हिरासत में लिया जाना था। तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर में उन जो आरोपी हैं उनको मौका दिया जा रहा है इधर उधर हो जाने का? क्या जरूरी नहीं था कि उनको हिरासत में लिया जाता? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है चूंकि मामला पुराना है, इसलिए अनुसंधान होगा और अनुसंधान के बाद कार्रवाई होगी। जी भवर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।